आइए आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। तो शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पाटलिपुत्र है वो सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। इसका धार्मिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्र उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान को आकृष्ट करता है। वैदेशिका यात्रिणां मेगास्निजफाह्यान् हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। मतलब यहाँ पर आने वाले जो विदेशी यात्री थे जैसे मेगास्निज फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्या आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। अर्थात इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय दिया गया है। यहाँ जो सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? तो पाटलिपुत्र में स्थित गोल घर का है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत द्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीम ताख्य काव्य कथयति। मतलब प्राचीन काल में भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। इस नगर के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीम ताख्य नामक काव्य में कहा है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला, पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र नामक यह महानगर है। आगे चलें नेक्स्ट पेज में। इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत्। इतिहास में ऐसा सुनने को मिलता है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम गंगा के तीर पर स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागता। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम आसीत् यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतं भविष्यति। मतलब जब वो यहाँ पे आए रहने के लिए तो उन्होंने इस गांव के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि यह जो नगर है यह गांव जो है कलह अग्नि दाह भय आदि से हमेशा आक्रांत रहेगा और यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। ये किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने। बुद्ध कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, याद रहेगा। आगे चले। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथिता। और कालांतर में यह जो पाटलिग्राम है ये पाटलिपुत्र नाम से कहा जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूत मेगास्निज स्वसंस्मरण ग्रंथेषु स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का राजदूत है ना, एक विदेशी यात्री था मेगास्थनीज जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। तो उसने इस नगर के वर्णन में अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखा है कि यह नगर जो था मतलब इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में काफ़ी अच्छी थी। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूतराम समृद्धम। और इस नगर का जो वैभव था प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत समृद्ध था। वैभव समृद्ध किसके समय था? तो प्रियदर्शी अशोक के समय में। और शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आगे चलें। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बहुकाल में मतलब सभी काल में पाटलिपुत्र की सरस्वती परंपरा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। इसके विषय में
राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में कहा है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कौन सी रचना है? काव्य मीमांसा। ठीक है। अत्र उपवर्ष वर्षाव इह पाणिनि पिंगलाव इह व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमो। मतलब यहाँ वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, पतंजलि आदि जो भी विद्वान लोग थे, यहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण करके विदेशों में अपनी ख्याति, पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बनाए। ठीक है। जो यहाँ की इतनी अच्छी उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा व्यवस्था को संकेत करते हुए कहा गया है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। प्राचीन ग्रंथों में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिनमें कुसुमपुर, पुष्पपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। ऐसा मान सकते हैं कि इस नगर के आसपास पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। ठीक है। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलिता। ये जो पाटलिपुत्र नाम पड़ा, ये पाटल पुष्प के पुतलिका के नाम पे ही पड़ा हुआ है। शरद काले नगरी अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। मतलब शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक एक समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अधिक प्रचलित था। ठीक है। तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभुवन। और जहाँ सभी लोग आनंदमग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। ऐसा ही समारोह अभी आजकल के समय में दुर्गा पूजा के समय पटना में देखने को मिलता है। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे। काल चक्र वशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। मतलब कई बार इसका विध्वंस भी हुआ। इस नगर का कई बार विदेशी आए, उन्होंने इस नगर को लूटा, तो इसका विध्वंस भी हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका भी संकेत मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है। एक साहित्य ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जाता। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिमगात्। मध्यकाल में इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निकला। यह शब्द पतन शब्द से निकला हुआ है। पत्तनम शब्द से पटना निकला हुआ है। ठीक है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। यहाँ कहा गया है कि इस नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। यह जो पाटलिपुत्र नामक नगर है, ये बहुत अधिक विशाल है और बिहार राज्य की क्या है? राजधानी है। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं ना, तो इसी की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। इसी का नया नाम है पटना। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति। रोज रोज इस नगर का विस्तार ही हो रहा है। अस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा प्रवहति नदी, गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किम च रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। इस नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एक एशिया महादेश का है ना, एशिया महादेश में ही हम लोग रहते हैं, तो इस पूरे महादेश का सबसे बड़ा अगर सेतु है तो गांधी सेतु ही है। और अभी के समय में रेल यान के लिए सेतु बन रहा है। नगरी अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी दर्शनीय स्थल है, जैसे संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, मौर्य काल की कुछ अवशेष भी मिलते हैं और महावीर मंदिर भी मिलते हैं। पाटलिपुत्र नगर सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। देखिए पाटलिपुत्र में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, 10वें और अंतिम है ना, 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। गोविंद सिंह जी जो थे वो सिख धर्म के गुरु थे, है ना। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, और 10वें और अंतिम कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। और यहाँ देश विदेश से लोग सब दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है।
आगे चले। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। एवं पाटलिपुत्र के जो पीछे अतीत हुआ, वर्तमान है, ये सब की जो अधिक से अधिक यहाँ का जो वैभव धारण किए हुए उसको देखना अगर हमको है तो संकलित रूप में हमको संग्रहालय में देखने को मिलेगा। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, और पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे पर्यटन के मानचित्र कहने का मतलब क्या हुआ, पर्यटन के मानचित्र से तात्पर्य है कि यहाँ पर काफ़ी अधिक दर्शनीय स्थल है जहाँ दूर दूर से लोग देखने घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? इसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, उसको आप सभी व्यक्ति बना लीजिएगा और बना करके थोड़ा सा पढ़िएगा और इस वीडियो को बार बार सुनिएगा तो ऑटोमेटिक आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है।